सिर्फ एक बार बेसन को अंडे का तड़का लगाएं और कमाल अपनी आंखों से देखें। अगर आप भी रोज़ाना की तरह पकोड़े समोसे खा खा के तंग आ चुके हैं और एक नई रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो लेना होगा बेसन। यहाँ पे मैंने 1/3 कप बेसन लिया। इसमें शामिल कर दिया एक अंडा और थोड़ी सी इसमें शामिल कर दी है दड़ा मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक और जाएगी इसमें बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी और शामिल करेंगे इसमें कुटा हुआ धनिया, खुश्क धनिया, बिल्कुल थोड़ी सी इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी और इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। ठीक है, और अब इन सब चीज़ों की करनी है मिक्सिंग। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। इतना पानी डालना है कि ये पेस्ट ना तो बहुत ज़्यादा थिक बने ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो बस चम्मच को हमने चलाते जाना है और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। इसके जितने भी लम्स हैं सारे ख़त्म कर देने हैं। तो ये पेस्ट बन जाएगा बिल्कुल इस तरह से। अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवा रही हूँ। ये देखें, इसको इस तरह से बना लेना है, ना कि बहुत ज़्यादा थिक हो ना ही बहुत ज़्यादा ये पतला हो। अब इसको रखते हैं साइड पे और दूसरी तरफ इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 अदद आलू। आलू जो है सबसे पहले तो हम इसको वॉश कर लेंगे, इसके ऊपर कोई भी डर्ट वगैरह हो वो उतर जाए। अब आलू का छिलका जो है वो उतार लेंगे क्योंकि छिलका थोड़ा सा हार्ड होता है। इस रेसिपी के लिए हम छिलके का यूज़ नहीं करेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे कहाँ कहाँ से वॉच कर रहे हैं, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, मुझे फीडबैक क्लास में दिया करें। आपके फीडबैक का बहुत शिद्दत से इंतज़ार होता है क्योंकि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ हर तरह की रेसिपीज़ जो आपके लिए आसानी कर सकें। डेफिनेटली हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो आपकी अप्रिसिएशन तो बनती है ना, क्योंकि ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपकी मोहब्बत होती है और इससे हमारा दिल भी बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए जी, आलू की हमने कर लेनी है कटिंग। आलूओं को इस तरह से बिल्कुल बारीक स्लाइसिस में हमने काट लेना है। ठीक है, पहली दफ़ा अगर आपसे सही से कटिंग ना हो तो आप 1 से 2 बार कटिंग करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। तो ये देखें कितना पतला सा बारीक सा हमने स्लाइस काट लेना है। ये देखें इसी तरह से, ना तो ये बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही ये बहुत ज़्यादा पतला है। ठीक है, और ये देखें सारे के सारे स्लाइसिस हमने इसी तरह से काट के इनको पानी में डिप कर लेना है ताकि आलू जो है वो काला भी ना हो और ये अच्छी तरह से एक बार वॉश भी हो जाए ताकि इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च लगा होता है ये सारा निकल जाए। आलूओं को पानी में डिप करने के बाद जब हमने इस रेसिपी को तैयार करना है तो हमने आलू जो है इनको ड्राई कर लेना है। ठीक है, पानी से निकालने के बाद आलू हमने ड्राई कर लिए। अब यही जो हमने बेसन और अंडे वाला मिक्सचर तैयार किया है इसमें आलूओं को स्टेप बाय स्टेप हमने जो है इस तरह से डिप करते जाना है। ये सारे का सारा मिक्सचर इनके ऊपर हमने अप्लाई कर देना है। ये जो आलू होता है ना, इसके ऊपर से लेयर इस तरह से स्मूथ होती है कि ये किसी भी चीज़ को अपने ऊपर ठहरने नहीं देता। इसीलिए जब हम आलू को ड्राई करके उसके ऊपर फिर इस तरह से ये मिक्सचर अप्लाई करेंगे तो ये नहीं उतरेगा। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राइंग के लिए ऑयल जो है वो मीडियम टू हाई गर्म होना चाहिए। ठीक है, इससे कम ऑयल अगर गर्म होगा तो ये जो आलू हैं ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेंगे और क्रिस्पी नहीं बनेंगे बल्कि नरम से रह जाएंगे और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा और ऑयल से भर जाएंगे। इसलिए आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है और उसके बाद ही आपने इनको इसमें ऐड करना है। और यहाँ पे देखें ये कितने फ्लफ़ी से हो गए हैं, बिल्कुल पफिंग से हो गए हैं और बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। आपने इसको लास्ट में ट्राई करना है। ये आलू इतने शाइनी, इतने स्मूथ होते हैं, इतने सिल्की से होते हैं ना कि खुद ब खुद ये कहते हैं हमें खा लो। तो बस फिर अफ्तारी में सभी इनको खा जाएंगे, ये इतने टेस्टी बनेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, अभी हम इसको निकाल लेते हैं ऑयल से और अभी मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो ये देखें निकालने के बाद भी ये अभी तक जो है ये फ्लफ़ी हैं, क्रिस्पी हैं। अभी आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छे से फ्लफ़ी हुआ है अंदर से, आप देख सकते हैं। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी है, ये तरीका कैसा लगा है, मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।